हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी गुरुकुल पर। दोस्तों आज कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही बेहतरीन क्लास होने के लिए जा रहा है। एकदम बेसिक से हाई लेवल तक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्लस में आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीएल का हो या सीएचएसएल का, आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है इस क्लास में। और जो इस चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और सेशन को लाइक करते जाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक जो स्टार्ट होने के लिए जो जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिकली दो तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, एक सीआई और एक एवरेज। और दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट को आज हम दो तरीके से बनाएंगे, एक रेशियो मेथड से और एक सक्सेसिव। और अगर हम रेट की बात करते हैं, जैसे आपको अगर दिया रहे 16 सही 2/3%, या फिर 12 सही 1/3%, या फिर 11 सही 2/5%। और अगर आपको दिया रहे 1%, 2%, 3%, 4%, यानी कि ओवरऑल आप समझिए कि अगर इंटीजर में दिया रहे तो अगर बट्टे में रहे तो आप रेशियो मेथड लगाइए, और अगर इंटीजर में रहे तो आप सक्सेसिव मेथड लगाइए। और बचपन में जितने सारे चीज़ पढ़े आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, जैसे कि ये बराबर P इंटू 1+R/100 इंटू T। ये सारी चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को आज हम सीखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू आज हम समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ को एक ये नाम का व्यक्ति है, एक बी नाम का व्यक्ति है, 10% रेट पर लिया और इसने भी 10% रेट पर लिया। लेकिन ये जो लेता है ये सिंपल इंटरेस्ट, और बी जो लेता है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर लेता है, और ये जो लेता है साधारण ब्याज पर लेता है। तो फर्स्ट वर्ष के लिए ये जो ब्याज देगा वो 10 का 10 रुपये देगा, 100 का 10% 10 रुपये, और सेकेंड वर्ष के लिए, दूसरा वर्ष के लिए भी 10 रुपये देगा, और तीसरा वर्ष के लिए, थर्ड ईयर के लिए भी 10 रुपये देगा। ओवरऑल आप समझिए, पिछला क्लास में आपको बताया गया था कि सिंपल इंटरेस्ट कभी भी चेंज नहीं होता है, समान रहता है, हर साल समान रहता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो है, फर्स्ट साल अगर 100 रुपीज़ का 10% की दर से लिया चक्रवृद्धि ब्याज, तो फर्स्ट ईयर के लिए 10 रुपये हो जाएगा, और सेकेंड ईयर के लिए 100 पर तो ब्याज लेगा ही 10 रुपये, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज लेगा, यानी कि 10 पर भी 10% लेगा, तो यानी कि 1 रुपीज़। तो यहाँ पे हो गया 11 रुपये। और थर्ड ईयर के लिए 100 रुपये पर तो ब्याज लेगा ही, 100 रुपये पर ब्याज तो लेगा ही, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज लेगा, 100 रुपये पर 10 रुपये, और यहाँ पे 2 ईयर के लिए इस पर भी ब्याज जाएगा। तो ओवरऑल आप समझिए कि यहाँ पे 12.1 थर्ड ईयर के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर करके लिख देते हैं, ये बी व्यक्ति है, तो फर्स्ट ईयर के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ये देगा 10 रुपये, और 10 रुपये का सेकेंड ईयर के लिए
10 रुपये का 11/10, तो सेकेंड ईयर के लिए आ जाएगा हमारा 11, और थर्ड ईयर के लिए यहाँ पे 11/10 इंटू में, तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड ईयर का, तो यहाँ पे आ जाएगा 12.1। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसी भी प्रकार से अगर आपको डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके डाउट को देख लिया जाएगा। यानी कि आप ओवरऑल समझिए कि प्रिंसिपल पर भी ब्याज ले रहा है और ये ब्याज पर भी ब्याज ले रहा है, चक्रवृद्धि, यानी कि चक्रवृद्धि आप भाषा से भी समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीआई का जो टर्म्स है, सीआई का जो टर्म्स है प्रिंसिपल का मतलब हो गया मूलधन, प्रिंसिपल का मतलब हो गया मूलधन। ये तो आपको पता है, पिछले क्लास में डिस्कस किया गया था सिंपल इंटरेस्ट वाला में। और दूसरा जो टर्म्स है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और तीसरा जो टर्म है वो है अमाउंट। ये भी पिछले क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से इसको डिस्कस किए थे अमाउंट के बारे में। और चौथा जो टर्म है वो है रेट, और पांचवा जो टर्म है वो है टाइम। तो यही पांचों टर्म का खेल रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। यहाँ से बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, और रेट का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है रेट का, तो आप रेट को समझिए। और अमाउंट जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज में P प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, आप याद रखिएगा, P प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। और रेट जो होता है आपको बट्टे में तोड़ने के लिए बताए थे। रेट आपको अगर 20% दिया रहे तो 20% का बट्टा हो जाएगा 1/5, यानी कि 5 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज, और टाइम यानी कि कुछ समय के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड है क्या? तो आप इसको लिख लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको मिटा देते हैं, यहीं पे हम लिखते हैं रेशियो मेथड। इसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीखिएगा, और कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप पूछिएगा। अगर क्वेश्चन रहे, मान लेते हैं कि अगर आपका प्रिंसिपल जो है 1000 और रेट जो है 10% है, और टाइम जो है 2 ईयर है, तो आपसे अगर CI पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले रेट को बट्टे में तोड़ लीजिए। स्टेप वन में आप रेट को बट्टे में तोड़ लीजिए, तो 10% का मतलब हो गया 1/10 हो गया। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे आप P लिखिए, प्रिंसिपल, और यहाँ पे अमाउंट। तो यहाँ पे देखिए, ये तो हमारा प्रिंसिपल है 10, रेशियो अमाउंट हो जाएगा 10 + 1, यानी कि P + CI, तो यहाँ पे हो जाएगा 11। और ये रेशियो कितने बार लिखना है? तो टाइम हमारा जितने बार दिया रहे, तो टाइम हमारा 2 ईयर्स के लिए, तो हम दो बार लिखेंगे 10/11। तो यहाँ पे गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे आ गया 100/121। ये 100 यूनिट हो गया प्रिंसिपल का, और ये 121 हो गया अमाउंट का रेशियो। इसका जो डिफरेंस जो निकलेगा 21,
वो हो जाएगा CI, वो हो जाएगा CI। क्लियर है यहाँ तक? और इसको जब हम बनाएंगे तो प्रिंसिपल जो है 1000, और इसका कितना यूनिट का मान है, तो 100 यूनिट का मान है, और CI हमको निकालना है तो गुना कर देंगे CI 21, जिसको निकालना है उतना यूनिट से गुना कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 210। क्लियर है यहाँ तक? और अगर आपसे इसी क्वेश्चन में अमाउंट निकालने के लिए पूछ दिया जाए, अमाउंट कैसे निकालोगे, तो अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI, P प्लस CI, P प्लस CI, तो यहाँ पे हो जाएगा 1210। क्लियर? आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए कहीं पे, मिटा देते हैं इसको, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। आप स्क्रीनशॉट करते जाइए। आपको आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, बहुत बेहतरीन लेवल का। आप बने रहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक में कमी नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है कि अगर आपको टाइम दिया रहे, अगर यहाँ पे समय दे दिया, समय 2 ईयर्स, और रेट जो है 5%, रेट जो है 5%, और आपको यहाँ पे CI दिया रहे, CI दे दिया है 328, और आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 में बताया कि रेट को बट्टे में तोड़ दीजिए, तो 5% को बट्टे में जब करोगे तो आ जाएगा 1/20, 1/20। तो यहाँ पे प्रिंसिपल लिखो, यहाँ पे अमाउंट लिखो, तो P जो हो गया वो 20 हो गया, और अमाउंट जो हो गया 21 हो गया। कितने बार लिखना है ये रेशियो? ये रेशियो लिखना है 2 बार, 2 ईयर्स के लिए दिया गया है तो 2 बार लिखेंगे हम। तो यहाँ पे आ गया 400, रेशियो 441। ये हो गया प्रिंसिपल का यूनिट, ये हो गया अमाउंट का यूनिट। अब इन दोनों से जो हम डिफरेंस जो निकलेगा वो हो जाएगा CI का यूनिट, CI। दोस्तों आपको इसी में से कोई एक का मान दे दिया और दोनों का मान आपसे पूछ लिया जाएगा। एग्जामिनर ऐसा ही करता है, कोई एक का मान दे दिया, जैसे यहाँ पे CI का मान दे दिया है और आपसे प्रिंसिपल पूछ ले, या तो फिर आपसे अमाउंट पूछ ले। तो यहाँ तक क्लियर है? आपको कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए यहाँ तक। आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है प्रिंसिपल, तो CI हमारा जो है 328 है, 328 है। ये कितने यूनिट का मान है? तो ये 41 यूनिट का मान है, 41 यूनिट का मान है। और निकालना हमको क्या है? प्रिंसिपल निकालना है, तो गुना कर देंगे हम 400 यूनिट से, 400 यूनिट। आप काट दीजिए इसको, तो ये कट जाएगा कितने बार में? तो 8 बार में कट जाएगा, तो 8 बार में कट जाएगा। आप गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 3200। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? और किसी भी प्रकार से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। और कितने तारीख को? तो ये 26/10/2019 को, सॉरी 2020 को, और ये मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। SSC MTS 6 अगस्त 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 3000 रुपये की राशि को 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया गया है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है?
तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल हमारा जो है 3000 है, 3000 है, और रेट जो है आर बराबर जो है 20% है, और टाइम जो है 2 वर्ष है। और आपसे पूछा क्या गया, CI पूछा गया है। आपको पीछे बहुत बेहतरीन तरीके से बताए, आप यहाँ से बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बिल्कुल क्लियर है यहाँ से। तो आपको क्या बोले कि सबसे पहले आप रेट को बट्टे में कीजिए, तो 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी कि 20/100। बट्टे में लाने के लिए परसेंटेज को 20/100 तो आ जाएगा हमारा 1/5। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे P लिखना है और यहाँ पे ये लिखना है। तो P हमारा कितना है, तो 5 है, 5 है, और ब्याज कितना 1 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो कितने बार लिखना है, तो 2 बार लिखना है, तो 2 बार लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 36। क्लियर है। दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो दोनों का डिफरेंस जो CI का जो यूनिट निकल जाएगा वो 11 यूनिट निकल जाएगा, 11 यूनिट निकल जाएगा। तो यहाँ से आपको पूछा गया है, यहाँ पे बोला गया है कि 3000 जो है वो कितने कितने यूनिट का मान है, तो 25 यूनिट का मान है, और आपको निकालना CI यानी कि 11 यूनिट का मान निकालना। आप यहाँ से काट दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 120। 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 0 का 0, 0 और 2 हो जाएगा, 2 और 1 तो 3 हो जाएगा, और 1 का 1 आ जाएगा, तो 1320। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। तो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 11 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे किए, अगर आपको सीखना है तो यहाँ पे बता देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 0 है, तो यहाँ से 0 को 0 लिख दीजिए सबसे पहले, उसके बाद 0 और 2 कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और 2 से फिर 1, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और 1 का 1 हो गया। 11 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको ट्रिक याद होना चाहिए, आपको आना चाहिए कैसे वर्क करना है, बहुत इजीली से आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बनाइए इस क्वेश्चन को और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बनाइए। ये क्वेश्चन दोस्तों SSC MTS 6 अगस्त को पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में, आफ्टरनून यानी कि दोपहर टाइम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब पिछला क्वेश्चन जो था यही सेम क्वेश्चन 6 अगस्त को 2019 को ये मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आफ्टरनून में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ संख्या बदल दिया गया। तो चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि 12,000 को 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया तो ब्याज कितनी है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप बनाइए। यहाँ पे लिख देते हैं हम शॉर्ट करके। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया गया है 12,000 प्रिंसिपल दिया गया है, और रेट जो है वो है 20%, और टाइम जो है वो है 2 ईयर, और आपसे पूछा गया है CI बराबर क्या होगा। तो आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो सबसे पहले आपको बताए थे कि रेट को बट्टे में तोड़ना है, तो 20% को बट्टे में जब करोगे तो 1/5 होगा, और यहाँ पे P लिखना है और यहाँ पे ये लिखना है। तो प्रिंसिपल हो गया आपका 5 और यहाँ पे हो गया 6। कितने बार लिखना है, तो 2 बार लिखना है, तो 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 25 और यहाँ पे हो गया 36। तो यहाँ पे जो डिफरेंस जो निकल के आएगा वो 11 आएगा। तो 12,000 जो है 12,000 बट्टे ये 25 यूनिट का मान है, निकालना हमको कितना है, 11 यूनिट का मान निकालना है। आप काट दीजिए, तो ये जो कटेगा 480। तो आप गुना कर दीजिए, 11 का मल्टीप्लाई आपको बताया। यहाँ पे 0 का 0 हो गया, 0 और 8 कितना हो गया, तो 8 हो गया, 8 और 4 कितना हो गया 12,
12 का यहाँ पे 2 लिखिए, बाकी हाथ में 1, 4 और 1 5। क्लियर है? 5280। तो ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सेशन को लाइक करते जाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से आज हम सीखेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही लाजवाब तरीके से बनाएंगे, बहुत आराम से तोड़ेंगे सभी को। तो ये रहा 7 अगस्त 2019 को दोपहर सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन, आफ्टरनून में। क्वेश्चन कह रहा है कि 900 रुपये की राशि को 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर जो है 10% प्रति वर्ष है तो मिश्रधन क्या है? ये 7 अगस्त को पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है अमाउंट क्या है। अगर यहाँ पे P जो हमारा है वो P हमारा 900 है और रेट जो है रेट 10% है और टाइम जो है 2 वर्ष है, टाइम जो है 2 ईयर। और आपसे क्या पूछा है? अमाउंट पूछा है, आपसे अमाउंट पूछा है। आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो आपको क्या बोले कि रेट सबसे पहले बट्टे में तोड़ना है, रेट को बट्टे में तोड़ना है। तो 10% को जब बट्टे में तोड़ोगे तो क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा 1/10, 1/10। और यहाँ पे जब प्रिंसिपल करके लिखोगे और यहाँ पे अमाउंट करके, तो प्रिंसिपल यहाँ पे 10 है तो अमाउंट 11 हो जाएगा। तो ये कितने बार लिखना है? तो 2 बार लिखना है, तो 2 बार लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 100 यूनिट, रेशियो 121 यूनिट। आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पे हमसे पूछा गया है अमाउंट बराबर क्या होगा। तो P जो हमारा है वो 900 है, वो 900 है। बट्टे में कितने यूनिट का मान है? तो 100 यूनिट का मान है। हमको निकालना क्या है? हमको मिश्रधन निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट हमारा कितना यूनिट है? तो 121 यूनिट है, 121 यूनिट है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 8 बाकी 1, 9 और 1 10, तो 1089। तो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक मज़ा आ रहा है आपको? आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो कहीं पे भी नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन एसएससी सीपीयू 13/12/2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज रुपए इतना है तो राशि कितनी है? आपसे क्या पूछा गया है? आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है और यहाँ पे CI दिया हुआ है, यानी कि आपका जो R जो है वो है 10% और टाइम जो है वो है 2 ईयर और CI जो है 1522 पॉइंट 1522.50 1522.50 और आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल क्या होगा? तो आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया 10% को तोड़ना है। तो 10% को जब तोड़ोगे तो 1/10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल लिखिए, यहाँ पे आप अमाउंट लिखिए। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे जब हम प्रिंसिपल लिखेंगे और यहाँ पे जब हम अमाउंट लिखेंगे तो 10% को जब तोड़ेंगे तो मूलधन 10 आ जाएगा और यहाँ पे 11 आ जाएगा। लिखना कितने बार है? तो 2 बार है। तो यहाँ पे
रेशियो करके लिखिए तो यहाँ पे आ जाएगा 100/121। और यहाँ पे जो डिफरेंस जो है वो 21 यूनिट का डिफरेंस है। तो हमसे क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है। तो 1522.50 ये जो मान है ये 21 का मान है, इनटू में 100। तो ये पॉइंट जब हटेगा तो बट्टे में 100, 100 से 100 कट जाएगा। 21 से जब इसको काटोगे तो ये कटेगा 7250, तो आ जाएगा 7250 हमारा प्रिंसिपल। तो 7250, तो ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? एसएससी सीपीयू में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी तरीके से बनाए। आप समझिए फिर से। ये रेट जो हमारा दिया हुआ है, रेट 10% है, टाइम हमारा 2 ईयर्स है, और सीआई जो हमारे पास है 1522.50, और प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है। तो 10% को जब बट्टे में तोड़ोगे तो 1/10 आ जाएगा, और इसको जब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट में तो इसको 10/11 हो जाएगा। कितने बार लिखना है, तो टाइम जो हमारा 2 ईयर्स के लिए दिया गया है तो 2 ईयर्स के लिए हम लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। तो 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 आ गया, और 11 का स्क्वायर 1 to 1। अब दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो 21 आएगा। अब यही 21 का मान हमको 1522.50 दिया हुआ है, और हमसे पूछा गया है 100 यूनिट का मान। तो हमारे पास आंसर आ गया 7250। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन जो है एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। आप एमटीएस देख के आप डरिएगा नहीं, एमटीएस का क्वेश्चन सीजीएल टीयर 2 में पूछा जा रहा है आजकल। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है एसएससी एमटीएस में। तो क्वेश्चन कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज जो है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि जो 3 वर्षों में 5400 रुपये बढ़ जाती है यदि ब्याज की दर पहले 20%, दूसरे वर्ष के लिए 40% और तीसरे वर्ष के लिए 50% है, तो यह राशि ज्ञात करें। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, तो चलिए बनाते हैं। ये जो है 50-40 जो है ये हमारा अमाउंट हो गया, टाइम हमारा ये हो गया, रेट हमारे पास दिया हुआ है, रेट हमारे पास दिया हुआ है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है प्रिंसिपल क्या है। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अमाउंट जो हमारा है वो कितना है 50-40, और टाइम जो है, टाइम कितना है 2 ईयर्स के लिए, टाइम 2 ईयर्स, टाइम 2 ईयर्स के लिए, और सॉरी 3 ईयर्स के लिए, टाइम जो है 3 ईयर्स के लिए, और रेट जो दिया हुआ है हमारे पास, जो रेट जो है R1 जो है वो है कितना है, R1 जो है 20% है, R1 जो है 20% है। जब इसको बट्टे में तोड़ेंगे तो कितना आएगा 1/5। R2 जो हमारा है वो कितना है 40%। जब इसको हम बट्टे में जब हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 2/5। R3 जो हमारा है 50%, इसको जब हम बट्टे में तोड़ेंगे तो कितना आएगा 1/2। क्वेश्चन इजी हो गया। चलिए बनाते हैं, आप भी बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पे प्रिंसिपल लिखते हैं और यहाँ पे हम अमाउंट लिखते हैं। लिखना कितने बार है 3 बार। रेट भी हमारा 3 दिया हुआ है, तो पहले वर्ष का जो हो गया वो हो गया 5 रुपये प्रिंसिपल, तो अमाउंट हो जाएगा 6 रुपये। दूसरे वर्ष के लिए 5 हो जाएगा प्रिंसिपल और 7 हो जाएगा अमाउंट, और तीसरे वर्ष के लिए 2 हो जाएगा प्रिंसिपल और 3 हो जाएगा अमाउंट। आप रेशियो करके लिखिए तो हमारा जो आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 50 यूनिट, 50 यूनिट, और यहाँ पे आ जाएगा 126, 126। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल क्या होगा।
तो आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ तक तो हम कर दिए बहुत ही इजी तरीके से। तो यहाँ पे 50-40 जो है 50-40 जो है 126 यूनिट का मान है, 126 यूनिट का मान है। और निकालना क्या है, इनटू में जो निकालना है तो निकालना क्या है 50 यूनिट का मान निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो 126 से हम काटते हैं, तो 126 से काटो कितने बार में कटेगा। तो 6 से जब गुना करोगे तो कितने, मतलब कि इकाई अंक में 4 आना चाहिए, कितने बार में लगाएंगे, तो 4 बार में लगा के देखिए। तो 4 बार में ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 2000। प्रिंसिपल जो आ गया 2000 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? आपको कहीं पे भी डाउट है? तो ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। समझ में आया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपए है। यदि ब्याज की दर 25% है तो इन 2 वर्षों के बाद मिश्रधन ज्ञात करें। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पे जो CI जो हमारा है, CI जो है वो कितना है 10/125। और रेट क्या है, R क्या है 25%। और टाइम क्या है, तो टाइम जो है वो है 2 ईयर्स, 2 ईयर है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब इसको, और हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे अमाउंट पूछा गया है, मिश्रधन ज्ञात करें। हमसे अमाउंट पूछा गया है, हमसे अमाउंट पूछा गया है। इसको बट्टे में हम तोड़ते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 25% का मतलब 1/4, 25% का मतलब 1/4, 1/4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंसिपल और यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट। तो 4 रुपये प्रिंसिपल और अमाउंट कितना हो जाएगा 5। कितने टाइम के लिए पूछा गया है, तो 2 ईयर्स के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। बात वही हुआ। फिर से अगर हम एक साल के लिए और लिखेंगे तो हम यही चीज़ लिखेंगे, तो स्क्वायर कर देंगे। तो 4 चौका यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और 5 पचे 25 आ जाएगा। इन दोनों का जब हम डिफरेंस जब निकालेंगे, इन दोनों का जब हम डिफरेंस जब निकालेंगे तो 9 यूनिट निकलेगा डिफरेंस। CI जो हमारा निकलेगा, तो CI जो हमारा है 10, 1 to 5, ये कितना है 9 यूनिट का मान है। हमसे अमाउंट पूछा गया 25 यूनिट का मान पूछा गया, तो 25 यूनिट का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो इनटू में जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25। अब काटिए यहाँ से, तो ये कट जाएगा, ये कटेगा 11, 1, 1। उसके बाद कटेगा कितने बार में, तो कटेगा 2 बार में। उसके बाद 9 पचे 45, तो आ गया 1125। तो 1125 को 25 से आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 28,125। क्लियर है? 28,125। तो ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? और किसी भी प्रकार से आपको अगर डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके डाउट को देख लिया जाएगा। और सेशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं आज के सेशन में, तो आप सेशन में बने रहिए। और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ये क्वेश्चन दोस्तों SSC MTS में 13 अगस्त 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कह रहा है 5120 रुपये की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, जो कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 12.5%। अब यहाँ पे फंसने वाला बात हो गया कि मतलब 12.5% को बट्टे में कैसे लिखोगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो चलिए हम लिखते हैं। तो प्रिंसिपल जो हमारा दिया हुआ यहाँ पे 5120 रुपये, और आर जो हमारा दिया हुआ वो 12.5%, और टाइम जो हमारा दिया हुआ वो 3 ईयर दिया हुआ। आपसे पूछा क्या गया, आपसे CI पूछा गया है। तो यहाँ पे 12.5 का मतलब हो गया 12 सही 1/2। तो 12 सही 1/2 का मान कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे और यहाँ पे हम प्रिंसिपल लिखेंगे। तो प्रिंसिपल अगर 8 हो गया तो 9 हो गया हमारा अमाउंट। कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। तो यहाँ पे हम क्यूब लगा देंगे, दोनों में क्यूब लगा देंगे। तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 8 का क्यूब हो जाएगा 512। और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 9 का क्यूब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 729। अब जब इन दोनों का हम डिफरेंस जब निकालेंगे, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे CI पूछा गया है। तो इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 217। तो प्रिंसिपल जो है 5120 जो है 512 यूनिट का मान है। 512 यूनिट का मान है, हमको निकालना कितना है, 217 यूनिट का मान हमको निकालना है। तो 512 से कट जाएगा ये 10 बार में, तो आंसर हमारा जो आ जाएगा 2170। तो 2170। तो ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो सवाल जो रहा 12.5% को हम बट्टे में कैसे तोड़ेंगे, तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट जो डेटा है उसको आप लिख लीजिए, आप कहीं पे भी नोट कर लीजिए। चलिए हम लिखा देते हैं। जैसे अगर आपके पास 12 सही 1/2% का मान जो हो गया 1/8 हो गया। अगर आपको दिया रहे 11 सही 1/9% का मान कितना हो जाएगा, तो 1/9 हो जाएगा। अगर आपको दिया रहे 9 सही 1/11%, तो मान कितना हो जाएगा, तो 1/11 हो जाएगा। अगर आपको दिया रहे 16 सही 2/3%, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। अगर आपको दिया रहे 6 सही 1/4% का मान क्या होगा, तो 6 सही 1/4% का मान हो जाएगा 1/16। अगर आपको दिया रहे 8 सही 1/3% का मान क्या होगा, तो कितना आ जाएगा, तो 1/12 आएगा। अगर आपको दिया रहे 14 सही 2/7% का मान क्या होगा, तो 1/7। और अगर आपको दिया रहे 7 सही 1/7% का मान क्या होगा, तो 1/14। आप इतना याद रखिए, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगा। लगभग सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। जो रेट जो होता है वो यहीं से आता है। तो आगे बढ़ते हैं। आप कहीं पे भी इसको नोट कर लीजिए, या तो फिर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा, सेशन को लाइक करते जाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेशन को लाइक कीजिए। तो ये रहा अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में जो रुपये है 14,739
की राशि पर आज का मान क्या होगा। एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको कुछ समझ में आया तो बताएं। कुछ भी नहीं समझ में आया, ये जो है ये क्या है, ये प्रिंसिपल है या अमाउंट है, आप कमेंट करके आप बताएं ये क्या है। तो ये जो है ये हमारा अमाउंट है और हमसे आज का मान पूछा गया, यानी प्रिंसिपल हमको पूछा जा रहा है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो अमाउंट जो है, अमाउंट जो है लिख लेते हैं। अमाउंट बराबर 14,739, 14,739, 14,739 और आर जो हमारा जो है वो है 6.25%। आर जो है वो क्या है, 6.25%। और टाइम जो हमारा है, टाइम जो हमारा है वो 3 ईयर। हमसे पूछा क्या गया, हमसे प्रिंसिपल पूछा गया, हमसे प्रिंसिपल पूछा गया। तो आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आप यहाँ से ढूंढिए 6.25% जो दिया हुआ है ये कितने का मान है। 6.25 कहाँ पे है, अब ढूंढिए। तो इसी का तो मान पूछा गया है 1/16, इसका मान 6 सही 1/4, इसी का तो मान दिया हुआ है 1/16। तो आप 1/16 लीजिए वहाँ से, यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/16। तो आप यहाँ पे लिखिए प्रिंसिपल और यहाँ पे लिखिए अमाउंट। तो यहाँ पे 16 प्रिंसिपल हो गया, तो यहाँ पे 17 हो गया आपका अमाउंट। प्रिंसिपल 16 हो गया। तो और पूछा कितने वर्षों के लिए गया, 3 वर्षों के लिए। तो यहाँ पे क्यूब लगा देंगे हम, तो यहाँ पे क्यूब लगा दीजिए। तो यहाँ पे जो आ जाएगा 16 का क्यूब कितना होगा, रुकिएगा 1 सेकेंड। तो 16 का क्यूब जो होगा वो 4096 होता है। और 17 का क्यूब कितना होता है, तो 17 का क्यूब जो होता है 4913। क्यूब दोस्तों 20 तक याद रखिए, क्यूब जो है 20 तक याद रखिए, स्क्वायर जो है 30 तक याद रखिए, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कैलकुलेशन को आप यूं ही शॉर्ट कर लीजिएगा, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए बनाते हैं। हमसे पूछा क्या गया है, प्रिंसिपल पूछा गया। तो यहाँ पे 14,739 जो है वो कितने का मान है, तो 4913 इंटू पूछा क्या गया हमको प्रिंसिपल, तो 4096 यूनिट हम गुना कर देंगे। जो दिया हुआ है कितने यूनिट का मान दिया हुआ है, इतने यूनिट का मान दिया हुआ है, इंटू में जो पूछा जाए। तो पूछा क्या क्या है हमसे, प्रिंसिपल पूछा गया। आप काट दीजिए इसे। तो 3 3 9, 3 1 3, 3 9 27, 2 12 14, 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12,288, 12,288। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 6 18, 8 1 3 9 27, 28 का 2, 28 का 8, बाकी 2 0 2 12 12। क्लियर है। आपको कहीं पे भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 12,288। तो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। और आजकल जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, आजकल जो न्यू वेरिएंट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको भी हम देखेंगे। ये 2008 में पूछा गया क्वेश्चन, और ये कितना में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ डेटा अलग अलग है। तो चलिए हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को।
तो चलिए बनाइए। पी जो हमारा है, पी जो हमारा 6000 है, 6000 है। आर जो हमारा 10% है, और टाइम जो है 1/1/2 है। ये बटेगा कितने में? ये बटेगा 2 में। एक का एक वर्ष हो जाएगा, उसके बाद बचेगा कितना? 1/2 वर्ष। एक के लिए 10% आ जाएगा, एक के लिए 10%, और 1/2 के लिए 10/2, तो आ जाएगा 5%। 10% का बटे में जब करोगे कितना आएगा? तो 1/10 आएगा। और 5 को जब बटे में करोगे तो आएगा 1/20 आएगा। तो चलिए बनाते हैं। आपसे पूछा क्या गया है? CI पूछा गया है। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ऐसे करके लिखिए, आप यहाँ पे P लिखिए, आप यहाँ पे P लिखिए, यहाँ पे अमाउंट लिखिए। तो पहले वर्ष के लिए कितना है? तो 10 यूनिट है प्रिंसिपल, तो 11 यूनिट हो जाएगा आपका अमाउंट। दूसरे वर्ष के लिए कितना है? 20 यूनिट। अगर आपका प्रिंसिपल है तो 21 यूनिट हो जाएगा आपका अमाउंट। आप गुना कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 200, और यहाँ पे आ जाएगा 1 का 1, और 1 और 2 3, और 2। डिफरेंस क्या आ रहा है? तो 31 का डिफरेंस आ रहा है। आपको प्रिंसिपल दिया गया है 6000, 6000 प्रिंसिपल दिया गया है। कितने यूनिट का मान है? तो 200 यूनिट का मान है, 200 यूनिट का मान है। आपसे पूछा क्या गया है? CI पूछा गया है, 31 यूनिट का मान पूछा गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से काट दीजिए 60 को, 30 बार में कट जाएगा। 3 1 3, 1 3 3 9, यानी कि 930 जो होगा आपका सही उत्तर होगा, 930। तो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और किसी भी प्रकार से आपको डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ? ये दोस्तों क्वेश्चन जो है SSC CGL 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। और आजकल जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उस लेवल का क्वेश्चन भी हम देख रहे हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है SSC CGL 3 मार्च 2020 को आफ्टरनून यानी कि दोपहर में पूछा गया क्वेश्चन है। आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2.1/3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जो है इतना रुपए है, तथा ब्याज का संयोजन वार्षिक है, तो यह राशि कितनी है? आपसे क्या चीज पूछा गया? तो आपसे प्रिंसिपल पूछा गया। तो आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हम चलिए बनाते हैं। तो CI जो हमारा है, तो CI जो हमारा है तो वो क्या है? CI जो है 1201.60, 1201.60, और रेट हमारा जो है 10% है। रेट जो हमारा है वो है 10%, और टाइम जो हमारा है 2 सही 1/3। टाइम जो है 2 सही 1/3। तो दोस्तों ये बटेगा कितने में? तो ये बटेगा 3 में। तो 1 साल हो गया, फिर 1 साल हो गया, तो 2 साल हो गया, बचा कितना? 1/3 साल। तो यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 वर्षों के लिए आ जाएगा यहाँ पे 10%, 1 वर्षों के लिए फिर से आ जाएगा यहाँ पे 10%, और यहाँ पे आ जाएगा 10/3%। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? तो 10% को जब यहाँ पे बट्टे में तोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बट्टे में जब तोड़ोगे, जैसे कि R1 जो हो गया आपका, R1 जो हो गया आपका 10%, R1 जो हो गया आपका 10%, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। R1 हो गया 10%, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/10। R2 जो हो गया आपका वो भी हो गया 10%, तो 10% का मतलब हो गया 1/10। R3 का जो मतलब R3 का जो रेट जो हो गया वो हो गया 10/3%। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/30 जब बट्टे में करोगे। तो अब इसको बना दो। तो यहाँ पे लिखो प्रिंसिपल, यहाँ पे लिखो अमाउंट। तो प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो गया? 10 हो गया। अमाउंट हो गया 11। सेकेंड ईयर के लिए भी इतना ही हो गया, 10 हो गया। यहाँ पे हो गया 11। और थर्ड ईयर के लिए कितना हो गया? तो यहाँ पे हो गया 30, और यहाँ पे हो गया 31। तो आप यहाँ पे गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3000।
और आप 11 से इसको दीजिए। तो 31 को जब 11 से जब गुना करोगे, 31 को जब 11 से जब गुना करोगे तो सबसे पहले आपको क्या बताएं, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिखिए, और यहाँ से फिर यहाँ को अगले वाले संख्या को जोड़ दीजिए। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे जो फिर बचा फिर वो तो 3 हो गया। तो 11 से गुना करोगे तो इतना आ जाएगा, फिर 11 से गुना करना है, फिर से 11 से गुना करना है, तो फिर वही चीज़ कीजिए। तो 1 को 1 लिख दीजिए यहाँ पे, और 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 और 4 5 हो जाएगा, और 4 और 3 7 हो जाएगा, और 3 का 3, 3 का 3। तो यहाँ पे जो आ गया 3751। आपको गुना समझ में आया, 11 का गुना कैसे करना समझ में आया आपको। यहाँ पे एक का 1 और 1 और 3 4 और 3 का 3, फिर से 11 से गुना किया तो 1 का 1 और 1 से 4 तो 5 आ गया, 5 4 और 3 7 आ गया, 3 का 3। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो CI जो है, CI जो हमारा यहाँ पे जो डिफरेंस जो निकलेगा हमारा वो निकलेगा 751। अब CI जो हमारा दिया हुआ है 1201.6, 1201.6 ये दिया हुआ है 751 का मान, और हमसे निकालना कितने के लिए बोला गया, तो 3000 का, 3000 का। तो आप यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, तो पॉइंट यहाँ से जब हटेगा तो बटे में आ जाएगा 10, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ कटेगा कितने बार में, 12,016 कितने बार में कटेगा, तो यहाँ 6 जब 6 से गुना करोगे तो इकाई के अंत, इकाई के स्थान पर 6 आ जाएगा, तो यानी कि ये कटेगा 16 बार में, ये कटेगा 16 बार में। अब 16 तिया 48, तो 48 से जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, समझ में आया आपको। तो 4800 जो होगा, ऑप्शन बी को जो टिक लगाए उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, मज़ा आ रहा है आपको इस क्लास पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन देखिए, आपको 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 8000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजन चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी कि आपको यहाँ पे तोड़ के लिखा गया है 2 वर्ष 4 माह। तो टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 ईयर, यहाँ पे टाइम आ जाएगा। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल जो है हमारा 8000 है, प्रिंसिपल जो है हमारा 8000 है, प्रिंसिपल 8000 है, और रेट कितना है, रेट 15% है, रेट 15% है, रेट 15% है, और टाइम जो है हमारे पास, टाइम कितना है, टाइम जो है, टाइम जो है 2 सही 1/3, 2 सही 1/3, तो ये बटेगा कितने में, तो 3 में बटेगा, ये 3 में बटेगा, तो 1 साल हो गया, फिर 1 साल, तो 2 साल हो गया, बचा कितना 1/3 साल। तो 1 साल के लिए 15%, तो 15% आ जाएगा, और 1 साल के लिए फिर 15%, तो फिर यहाँ फिर से यहाँ पे भी 15% आ जाएगा, और 1/3 के लिए 15%, 1/3 साल के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 5%। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए R1 जो आ गया हमारा वो आ गया 15%, 15%, 15% को जब बटे में तोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/20। फिर से R2 को जब
करोगे तो फिर से 15%, और जब इसको जब तोड़ोगे तो 3/20। अब R3 को तोड़ो तो R3 जो हमारा है 5%, तो 5% को जब तोड़ोगे तो 1/20। क्लियर है यहाँ तक? फिर से आप उसी तरह से बनाइए, यहाँ पे प्रिंसिपल लिखो, यहाँ पे अमाउंट लिखो। तो प्रिंसिपल जो हमारा फर्स्ट ईयर के लिए जो है 20 है, और अमाउंट जो है 23 है। फिर से 20 है और फिर से 23 है सेकेंड साल के लिए। उसके बाद जो यहाँ है 20 है और यहाँ पे 21 है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे गुना करके लिख दो, गुना करके लिख दो। 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 पर 3 0, और यहाँ पे आ जाएगा 111 और 09। और यहाँ से जब डिफरेंस जब निकालोगे तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा 3109, 3109। तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो है 8000 है, 8000। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल का जो यूनिट है ये भी 8000 है, ये भी 8000 है। हमको निकालना क्या है? हमको CI निकालना है 3109, 3109। तो ये कट जाएगा 8000 से 8000, तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3109। तो 3109 जो हो जाएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? 3109 जो टिक लगा रहे हैं, ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं, उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्लियर है? आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है 2.1/2/3 वर्षों के लिए 20,000 रुपये पर 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज का संयोजन जो वार्षिक है। SSC CGL 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्लस में Tier 2 16/11/2020 को फिर से यह क्वेश्चन रिपीट हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। तो प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल हमारा 20,000 है, 20,000 हमारा प्रिंसिपल है। रेट हमारा कितना? 15% है। और टाइम हमारा कितना? टाइम हमारा 2.2/3 वर्ष है, ईयर। ये बटेगा कितने में? ये 3 में बटेगा, 1 साल, 1 साल और 2/3 साल। तो 1 साल के लिए हो जाएगा 15%, 1 साल के लिए फिर से हो गया 15%, और 2/3 साल के लिए हो जाएगा कितना? तब 3 से कट जाएगा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 10%। क्लियर है? तो चलिए बनाते हैं नीचे। तो यहाँ पे जो R1 जो हो गया हमारा वो हो गया 15%, R2 जो हो गया हमारा वो भी हो गया हमारा 15%, R3 जो हो गया हमारा वो हो गया 10%। अब जब इस सबको बट्टे में जब इन सबको तोड़ोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3/20, ये भी आ जाएगा 3/20, ये आ जाएगा 1/10। क्लियर है? चलिए बनाइए इसको। तो यहाँ पे लिखिए आप प्रिंसिपल, यहाँ पे आप लिखिए अमाउंट। तो यहाँ पे फर्स्ट 1 साल के लिए कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 23 हो जाएगा, फिर से हो जाएगा 20 और फिर से हो जाएगा 23, और उसके बाद हो जाएगा 10, उसके बाद हो जाएगा 11। आप गुना कीजिए और आपका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4,000, यहाँ पे आ जाएगा 4,000, यहाँ पे आ जाएगा 4,000, और यहाँ पे आ जाएगा 5,819। जब डिफरेंस जब निकालोगे, तो निकलेगा 1819, 1819। ये जो 20,000 जो दिया था हमारे पास, ये जो 20,000 जो दिया है, ये जो 20,000 दिया है वो 4,000 यूनिट का मान है। ये जो 20,000 जो है यहीं पे बना देते हैं। 20,000 जो है ये जो है 4,000 यूनिट का मान है। 4,000 यूनिट का मान है। हमको निकालना क्या है? हमको CI निकालना है।
तो हम डिफरेंस देख लेंगे। तो 1819 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 5 बार में, 5 बार में अब गुना कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 45, 5 5 4 9 40 9। क्लियर है। और किसी भी प्रकार से अगर आपको डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपके डाउट को देख लिया जाएगा। और ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगला जो क्लास आएगा वो आएगा छमाही तिमाही और डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो अगले क्लास आएगा वो मिसलेनियस पर क्लास रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर क्लास में मज़ा आया हो तो आप सेशन को लाइक करते जाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय, टेक केयर।